अब एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। देखिए, चुनाव से पहले कमलनाथ का हिंदुत्व कार्ड। कमलनाथ शिव महापुराण की कथा कराएंगे। छिंदवाड़ा में पंडित प्रदीप मिश्रा ये कथा सुनाएंगे और 5 से 9 सितंबर तक शिव महापुराण की कथा चलेगी। पिछले महीने धीरेंद्र शास्त्री से कथा कराई थी कमलनाथ ने और अब एक बार फिर शिव महापुराण की कथा कराने जा रहे हैं कमलनाथ। ये किस तरीके से चुनाव से पहले एक और हिंदुत्व कार्ड। छिंदवाड़ा में पंडित प्रदीप मिश्रा कथा सुनाएंगे और 5 से लेकर 9 सितंबर तक शिव महापुराण की कथा सुनाई जाएगी। पिछले महीने भी धीरेंद्र शास्त्री से कथा कराई थी कमलनाथ ने। तो कैसे हिंदुत्व का कार्ड खेला जा रहा है और कमलनाथ उस रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। चुनाव है और चुनाव से पहले धीरेंद्र शास्त्री को आपने देखा था, वो तस्वीरें भी आपके सामने। धीरेंद्र शास्त्री से कथा कराई थी और अब एक बार फिर 5 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक शिव महापुराण की कथा होने जा रही है छिंदवाड़ा में। कमलनाथ पंडित प्रदीप मिश्रा जो कि कथा सुनाएंगे। और आइए आपको कमलनाथ का हिंदुत्व कार्ड, ये तो अभी आपने ताजा हिंदुत्व कार्ड किस तरीके से चला है वो देखा। इससे पहले भी आपको दिखाते हैं कि कमलनाथ कैसे ये करते रहे हैं। धीरेंद्र शास्त्री 5 से 7 अगस्त तक राम कथा हुई थी। 25 एकड़ में दरबार लगा था। बहुत बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा वहां पर लगा था जब धीरेंद्र शास्त्री कथा सुनाने के लिए वहां पहुंचे थे। अब प्रदीप मिश्रा 5 से लेकर 9 सितंबर तक शिव महापुराण कथा सुनाएंगे और 42 एकड़ में कथा होगी। जाहिर है यहां भी लोगों का हुजूम उमड़ पड़ेगा और कैसे ये एक कोशिश है चुनावों से ठीक पहले लोगों से जुड़ने की, क्योंकि हिंदुत्व का जो ये कार्ड है वो मध्य प्रदेश में किस तरह से खेला जाता रहा है ये आपने पहले भी देखा है और अब उसी राह पर कमलनाथ दिखाई दे रहे हैं एक बार फिर से। तो देखिए, मध्य प्रदेश में चुनाव है, इसीलिए नेताओं का जो बाबाओं पर दाव है वो जारी है और वो कुछ ऐसा है कि राजस्थान के भी बारे में कहा जा रहा है, जहां इन दिनों बागेश्वर बाबा ने डेरा डाला हुआ है। राजस्थान में बाबा बागेश्वर की सियासी कथा की बात हो रही है और ये सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि सीकर और बारां में कथा के आयोजक बीजेपी से जुड़े हुए नेता हैं। हालांकि ये सवाल उठने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को घेर लिया है। बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने कहा है कि कांग्रेस तो सनातन संस्कृति को मानती नहीं है, जबकि बाबा बागेश्वर सनातन के उत्थान की बात करते हैं। तो राजस्थान में कथा आयोजक बीजेपी से जुड़े होने पर अब किस तरीके से सवाल उठ रहे हैं और बीजेपी ने हालांकि इसको लेकर कांग्रेस पर हमला कर दिया और कह रहे हैं कि वो तो सनातन को मानते ही नहीं है। कांग्रेस वालों का तो विश्वास ही नहीं है, हिंदू धर्म में विश्वास ही नहीं है। वह तो धर्म भीरू हैं, समझते ही नहीं है धर्म क्या होता है। आपको लगता है इससे राजनीतिक फायदा होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव। महाराज जी का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। वो सनातन धर्म की बात करते हैं, भारत माता के उत्थान की बात करते हैं, सब खुश रहें इसकी। सनातन धर्म से आपको फायदा? पूरे विश्व को फायदा है सनातन धर्म से। तो सबकी नजर हिंदू वोट पर है और किस तरीके से देखिए लुभाने की कोशिशें की जा रही हैं अलग अलग तरीके से बाबाओं के जरिए भी। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।